आज हम लेक्चर नंबर 11 में सॉलिड स्टेट चैप्टर फर्स्ट का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल की बात करने वाले हैं आज, जिसमें से मैं आपको बेसिक चीज बता दूं जो आप कंफ्यूज नहीं हो, उसकी बात कर लेता हूं। तो हमने जो सॉलिड, जो हमारा पहला इंट्रोडक्शन के बाद जो पहला वीडियो था, ये सॉलिड पर बात की गई थी। और सॉलिड हमको टू टाइप्स के मिले थे। एक आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड मिला था और दूसरा एमॉर्फस अक्रिस्टलीय मिला था। दो प्रकार की बात हुई थी, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय की बात हुई थी। लेकिन अक्रिस्टलीय में जो भी पढ़ा था वो बात खत्म हो गई थी। मैंने बताया था कि अक्रिस्टलीय जितना भी आप एक थोड़ा सा जानकारी मिल रही है वही लास्ट है, लेकिन क्रिस्टलीय के रूप में जब पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर ही आपको इस टॉपिक को पढ़ाएगा। तो यहाँ पर हम क्रिस्टलीय की बात किए थे। अब यहाँ पर क्रिस्टल में जो हमने पढ़ा था वो ये है, अभी तक पढ़ रहे थे कि क्रिस्टल की जो अणुओं की जो व्यवस्था है, अणुओं में आपस में जो व्यवस्था है, एक दूसरे से बगल में जो रखने की, आपस में जो लाइन से बैठे हैं वो किस प्रकार से बैठे हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को हमने 2D और 3D में पढ़ा था। ये टॉपिक्स पढ़ रहे थे। तो क्रिस्टल के प्रकार नहीं पढ़े थे, क्रिस्टल हमारा किस रूप में व्यवस्थित हो सकता था उसकी बात करे थे कि 2D में इन रूपों में व्यवस्थित था और 3D में किस रूप में था, ये बात किए थे। अब हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल के प्रकार। जी, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल यहाँ पर देखिए, हमने पहले से ही राइट कर रखा है। तो ये आप देख रहे हैं कि इससे हमारा जो है काफी टाइम बच जाता है और आपके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बाद में देख सकते हैं। देख लीजिए, आप कर लीजिए। हो गया। चलिए, अणुओं के मध्य हम जो क्रिस्टल की बात कर रहे हैं वो किस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, क्रिस्टल कितने प्रकार का होगा, उससे पहले हमें जानना है कि जो क्रिस्टल है तो उसके प्रकार हम किस रूप में बात करने वाले हैं। जी, यहां पर जो क्रिस्टल में जो बॉल्स हैं, क्रिस्टल में जो बॉल्स हैं उनमें दो बॉल्स के बीच, यानी दो फुटबॉल के बीच या दो पार्टिकल के बीच किस प्रकार का बंधन है, सिंगल बॉन्डेड है यानी सहसंयोजक है कि इलेक्ट्रॉन एक तरफा ले दे करके बने हैं। जैसा कि आपको बॉन्डिंग पढ़ाई गई है 11th में कि एक परमाणु दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता था और एक लेता था, यानी एक डोनर होता था और एक एक्सेप्टर होता था, दाता और ग्राही आयनिक बंध बनते थे। दूसरे में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को साझा करता था और दूसरा भी आपस में साझा करवाता था और साझा करता था, यानी दोनों को इलेक्ट्रॉन की कमी होती थी तो सहसंयोजक बंध बनाते थे। तीसरी बात आपका यहाँ पर दो तो क्लियर होने वाले हैं। एक आपका आयनिक क्रिस्टल जो कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनता था, कैल्शियम क्लोराइड जैसे सोडियम और क्लोरीन में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता था, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता था, तो इस प्रकार से दे लेकर के काम हुआ था, तो आयनिक बनाते थे सहसंयोजक। जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, दोनों साझा करके सहसंयोजक बंध बनाते थे, तो यहाँ पर सहसंयोजक बनेगा। फिर इसके बाद धात्विक और आणविक की बात करेंगे तो वहां भी बंधन के ही आधार पर बात की गई है। मैं अभी बताऊंगा, जब इनके पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। टाइप ऑफ क्रिस्टल टू टाइप्स के होंगे। कैसे? एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स या कणों के बीच बंधन के आधार पर, और दूसरा ज्योमेट्री बेसिस, ज्योमेट्री के आधार पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये छोटा टॉपिक है इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने बताया कि अणुओं के मध्य बंधन के आधार पर किस प्रकार से बंध बने हुए हैं, उनके आधार पर जो क्रिस्टल का टाइप है वो कितने प्रकार का है, और ज्यामिति के आधार पर। तो यहाँ सबसे पहले आप देखें, ज्यामिति के आधार पर जो यूनिट सेल है, क्रिस्टल है, उसका इस रूपों में पाया जाना है। क्रिस्टल सिस्टम
अगर यूनिट सेल जो है क्रिस्टल की यूनिट है उसकी बात करें तो उसमें जो क्रिस्टल सिस्टम है, क्रिस्टल तंत्र है, वो 7 टाइप का होगा। 7 टाइप का होगा, आपको याद कर लेना है। मैं इसके बारे में एक वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि ये आपके सिलेबस में बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल में आपका जेईई मेंस और नीट वगैरह एग्जाम में आता है। तो चलिए, क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप्स का है। बेसिक ये ब्रेविस लेटिस 14 टाइप्स का है, और क्रिस्टल कक्षाएं या क्रिस्टल क्लासेस 32 टाइप्स की है। तो ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये सिर्फ आपको याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार का होता है, 7 टाइप का। ब्रेविस लेटिस कितने टाइप के होते हैं, 14 टाइप के। क्रिस्टल कक्षाएं या क्रिस्टल क्लासेस कितनी होती हैं, तो 32 आपके मन में जवाब होना चाहिए। एक एग्जाम में आया भी था 4-5 वर्ष पहले, ऑप्शन में था ब्रेविस लेटिस कुल कितने होते हैं संख्या में, तो 14 आपका ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए। इसके बारे में मैंने बताया कि मैं बात करूंगा किसी एक वीडियो में, तो उसको आप और समझ लीजिएगा। कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में आता है, इसलिए मैं इसकी बात करूंगा। इसके अलावा इनको आपको सिर्फ पढ़ लेना है। अब बात करते हैं, ये आपका टॉपिक पूर्ण रूप से फिनिश। अब बात करते हैं अणुओं के मध्य बंधन के आधार पर। अणुओं के मध्य जो बंधन के आधार पर है, वो हमारे जो क्रिस्टल हैं वो 4 टाइप्स के हैं। ये 4 टाइप्स के होने वाले हैं, देख लीजिए कैसे। देखिए, ये देखिए, आणविक क्रिस्टल यानी आणविक क्रिस्टल होंगे। मैं इनकी सभी की डिटेल्स अलग से वीडियो लेकर के आने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा, इनकी डिटेल्स मैं दूंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ टाइप्स के बारे में पढ़ लीजिए। आणविक क्रिस्टल जैसे कि मान लीजिए ये H2 अणु है और दूसरा H2 अणु है, तो इस प्रकार से जब आपस में बन करके एक क्रिस्टल का निर्माण करेंगे तो इन अणुओं के बीच में एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल का मतलब बेटा यहाँ पर यह है कि जैसे हम बालों में कंघी करते हैं, तो कहीं आपने देखा है कभी कभी कि बाल ऐसे कंघी के पास ले जाओ तो बाल कंघी पर टच होने लगता है, मतलब अट्रैक्शन बनता है। तो ये बड़ी चीज पर है जो आपको स्पष्ट आंखों से दिखता है, तो अट्रैक्शन आपको बिल्कुल कम समझ में आता है। 1-2 बार कागज या बाल उठता है, रोआ चपकने का होता है, अट्रैक्शन होता है, लेकिन फिर नहीं होता है ज्यादा। यानी कि बड़ी चीजों पर आप आकर्षण कर रहे हैं तो आपको थोड़ा कमजोर समझ में आता है। लेकिन ये अणुओं के बीच की बात कर रहे हैं हम, पार्टिकल जो आपके माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, उन पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही प्रबल होता है, इसलिए वो ठोस के रूप में आ जाते हैं। तो चलिए, इन जैसे ये अणु है, H2 अणु है, इनके बीच जब क्रिस्टल बनेगा तो आपका इनके बीच किस प्रकार का बंधन है, तो अणुओं के मध्य एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। तो हम उस आधार पर जुड़ा हुआ अगर ये क्रिस्टल है तो अणुओं के मध्य की बात है तो आणविक क्रिस्टल कहला जाएगा। दूसरी बात करें आयनिक क्रिस्टल, जैसे आपका Na और Cl, जिसमें से सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे करके क्लोराइड को 1 इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है और आपस में आयनिक क्रिस्टल के रूप में तैयार होते हैं। यहाँ पर इनके और इनके बीच प्रबल वैद्युत आकर्षण बल लगता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये आपने देखा, ये आयनिक क्रिस्टल के लिए एग्जांपल्स ऐसे आएंगे। सहसंयोजक क्रिस्टल की बात करें, ये आपका जो हीरा वगैरह है, जो डायमंड होता है और ग्रेफाइट होता है, वो सहसंयोजक बंधों के द्वारा होते हैं। और ये जो HCl है, ये भी आपका एक प्रकार का सहसंयोजक क्रिस्टल बना सकता है अगर इसको सॉलिड क्रिस्टल की बात करें तो। यहाँ पर धात्विक क्रिस्टल यानी जो मेटल्स हैं, जानते हैं जनरली आप आवर्त सारणी को देखे हैं तो उसमें P ब्लॉक के कुछ तत्वों को छोड़ करके पूरा S ब्लॉक, पूरा D ब्लॉक, पूरा F ब्लॉक,
टोटल धातु हैं। और पी ब्लॉक में भी कुछ लेफ्ट साइड के धातुएं हैं। एक एल्युमिनियम से सीढ़ी बनती थी जो कि आपको पढ़ाया गया था कि उस साइड के धातुएं और इस साइड के क्लोरीन और अक्रिक एसिड वगैरह अधातुएं और बीच की कुछ चीज ऐसी थी जो उपधातुओं की बात कर रहे थे। तो यहां पर आपने देखा कि धात्विक क्रिस्टल भी धातुओं के जो क्रिस्टल हैं आयरन वगैरह और अन्य भी गोल्ड वगैरह, इन सभी के क्रिस्टल की बात करेंगे, कॉपर निकल की। तो ये सब धातुएं हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं। जो वीडियो हम इनकी जब पर्सनली डिस्कस करेंगे तब हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, आपको सबको समझाया जाएगा। पर आपको यहाँ से ये समझना है अणुओं के मध्य जो बंधन है उसके आधार पर क्रिस्टल हमारे 4 टाइप के हैं: आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल। लेकिन यहाँ पर सहसंयोजक क्रिस्टल को हम नेटवर्क क्रिस्टल या नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। नेटवर्क ठोस, इस सहसंयोजक क्रिस्टल को नेटवर्क ठोस कहा जाता है। दूसरी बात इसलिए कहा जाता है कि सहसंयोजक में एक दूसरे से बहुत सहसंयोजन बंधन के कारण बहुत अधिक एक लंबी चेन प्राप्त होती है, एक प्रकार का जाल बनता है, जैसे हीरा और ग्रेफाइट में आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इसको नेटवर्क क्रिस्टल कहा जाता है। यहाँ पर आणविक क्रिस्टल जो है वो 3 टाइप्स के मिलने वाले हैं। आणविक क्रिस्टल ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल हो सकता है। ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल का मतलब है जैसे HCl के बीच में, इनके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का काफी अंतर होता है। तो ये आपस में आंशिक रूप से प्लस और निगेटिव यानी कि आंशिक रूप से ध्रुवीय हो जाते हैं। और इस प्रकार के अगर क्रिस्टल की बात करेंगे तो ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल की बात करेंगे। फिर दूसरा अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल की बात करें जिसमें दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, उस अणु के जो 2 परमाणु हैं या कई परमाणु हैं उनके बीच जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर है वो 0 या बहुत कम होगा। तो वहां पर अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल जैसे H2H2 के बीच में इस प्रकार से बनेगा। और हाइड्रोजन बंधित जैसे आपका जल है और जल के बीच में हाइड्रोजन बंधन होता है बेटा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस प्रकार से आपने देखा था FONH वाले यौगिकों के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को यानी हाइड्रोजन से जुड़ सकता है। तो इस प्रकार से अमोनिया में भी आपको यही देखने को मिलेगा, बहुत से हैं HF वगैरह। तो ये बात करी जाएगी हाइड्रोजन बंधिता वाले में। तो ये था बेटा क्रिस्टल के टाइप्स। जो अणुओं के बंध के आधार पर बात करें तो 4 प्रकार के थे, इसको इस नाम से भी जानते हैं, ये इतने प्रकार का पुनः होगा। और ज्यामिति के आधार पर बात करें तो इस प्रकार से 3 टाइप से में बटा हुआ है, जो कि क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप का, ब्रेविस लेटिस 14 एंड क्रिस्टल क्लासेस 32 टाइप्स के होंगे, जो कि आपको याद रखना है। मैं इसके बारे में एक वीडियो लेकर आऊंगा और नेक्स्ट वीडियो हमारा इससे संबंधित होगा। अच्छे से पढ़ें, बेहतर पढ़ें।